कुंभ में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है। अब 10 से भी कम दिन बचे हैं महाकुंभ मेले की शुरुआत जब हो जाएगी। और IBC 24 एकमात्र न्यूज चैनल है जो 4000 एकड़ में फैले मेले में से 3000 एकड़ में हम कवर कर चुके हैं। और ये देख रहे हैं ऐसे तमाम द्वार बनाए गए हैं। ये लक्ष्मी द्वार आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अजय गुर्जर से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए जो महाकुंभ नहीं आ पाए हैं और आने की तैयारी कर रहे हैं वो देखें, चूंकि IBC 24 ही एकमात्र न्यूज चैनल है जो 3000 एकड़ तक मेले को कवर कर चुका है। और अब तो 10 से कम दिन है। ध्यान ये रखना है, पहली बात तो जब प्रयागराज के महाकुंभ में आए ठंड बहुत है, उससे बचने के उपाय आपको करने होंगे। लेकिन यहाँ पे तमाम साधु संत भी आ रहे हैं भाई, चूंकि 13 जो अखाड़े हैं वही तो महाकुंभ की शान है। ऐसे ही एक बाबा हमारे संवाददाता अविनाश पाठक को मिल गए। इनका नाम है महंत बाबा गिरी। अब इनकी खासियत क्या है? ये महाकुंभ के इस मेले में, यानी जिस प्रयागराज के कोतवाल स्वयं भगवान विष्णु हो, वहां पर ये आकर्षण का केंद्र क्यों बन गए भाई? क्यों? ये लोग इन्हें देखना चाह रहे हैं और इनकी कहानी सुनना चाह रहे हैं। आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आस्था की भूमि प्रयागराज, यहाँ होने जा रहा है धर्म का सबसे बड़ा आयोजन। होगा साधु सन्यासियों का जमावड़ा। आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं गंगा गिरी बाबा। प्रयागराज में कुंभ मेले की तारीख नजदीक आ रही है, तो इसके साथ ही कुंभ मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं। कोई लाखों रुद्राक्ष धारण किए हज योग पर है, तो किसी ने महीनों से अपना एक हाथ नीचे ही नहीं किया है। ऐसे ही एक संत हैं बाबा गंगा गिरी। गंगा गिरी महाराज पूरे प्रयागराज महाकुंभ में अपने छोटे कद की वजह से सुर्खियों में है। महाराज का कद महज 3 फीट 9 इंच है और इनकी उम्र 55 साल हो चुकी है। इन्होंने एक लंबे समय से स्नान भी नहीं किया है। गंगा गिरी महाराज का एक अनूठा संकल्प है, जिसके पूरा नहीं होने तक उन्होंने स्नान नहीं करने की कसम खाई है। बाबा गंगा गिरी को स्नान किए हुए 32 साल हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जब उनका संकल्प पूरा होगा तभी वो स्नान करेंगे। 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास का रास्ता अपनाया। तब से असम की पहाड़ियों में साधना करते हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए वह हर बार प्रयागराज जरूर आते हैं। संत हैं गंगापुरी महाराज जी, जो कि आसाम से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए कि कड़कड़ाती ठंड में भी ये किस तरह से यहाँ खुले बदन बैठे हुए हैं और ठंड का एहसास नहीं है, मुस्कुराहट इनकी बता रही है। और इन्हीं को संत कहते हैं, क्योंकि दर्द का एहसास इन्हें नहीं होता और ये कठिन मार्ग पर चलते हैं। महाराज जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इनकी हाइट बेहद कम है। महाराज जी कितनी हाइट है आपकी? 3 फीट 8 इंच। 3 फीट 8 इंच। और इनकी उम्र आप बता नहीं पाएंगे। मैंने भी पूछा कितनी उम्र है महाराज जी? 57 ईयर्स। बताइए, 57 साल जो है इनकी उम्र है और आपको किसी भी नज़रिए से नहीं लगेगा कि ये 57 वर्ष के हैं। अभी भी चेहरे पे वो तेज़ है, अभी भी वो मुस्कुराहट है और लगातार लंबे समय से वो तपस्या कर रहे हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि पिछले 32 सालों से इन्होंने स्नान नहीं किया है। एक संकल्प इन्होंने किया है कि स्नान नहीं करने का, और ये संकल्प क्यों किया है ये बता नहीं रहे हैं किसी को, क्योंकि इनका कहना है कि अगर वो संकल्प बता देंगे तो फिर उसका अर्थ समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, अंतिम बार स्नान आपने कब किया? ये मालूम नहीं, जानकारी नहीं जानकारी। ये किस तरह का रास्ता है महाराज जी, ये बताएं। ये मेरे को मालूम नहीं है। हमारी संकल्प हमारे अंदर ही रहना चाहिए। तुमको बोलने का फायदा क्या है? हम भगवान को भी नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर ही रखेंगे। शुरुआत कैसे हुई आपकी इसकी? ये आया कि इस तरह का करना चाहिए? नहीं, ये मालूम नहीं। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी उस समय? हम हर टाइम शमशान में रहती है। अच्छा, हर समय शमशान पे रहते हैं। अच्छा, भूतनाथ शमशान पे। तो जब आप बचपन में थे तो बचपन में तो डर लगता है ना बच्चों को? नहीं, पहले ही जान गया मुर्दा को भी काटते नहीं, इसीलिए हम शमशान में बचपन से ही रह गए। इंसानों से डर लगता है, मुर्दों से? इंसानों से डर लगता है। बड़ी बात है। इंसानों से डर लगता है। और इसलिए आपने आध्यात्म का रास्ता अपना। देखो, एक सादा सीधा बात बोलती हूँ, हम हिंदी ज़्यादा नहीं जानते। तुम हमको देखने के लिए आई हो महाकुंभ में,
हम तुमको देखने के लिए आई हूँ। क्या बात है। लेकिन हम तो महात्माओं के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आप तुमको दर्शन करने, आप भक्तों के दर्शन करें। भक्तों नहीं है तो भगवान भी नहीं है, और हम महात्मा तो तुच्छ है। देखिए ये कितनी बड़ी बात कही है महात्मा जी ने। इन्होंने कहा है कि भक्त नहीं है तो फिर भगवान नहीं है, और भगवान जो है भक्तों के दर्शन करने के लिए कुंभ में आए हुए हैं। तो स्वयं महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि कुंभ में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो स्वयं यहाँ पे पहुँचते हैं भक्तों के दर्शन करने के लिए। तो महाराज जी ये बताइए कि कैसा लग रहा है यह कुंभ में आकर, हम और क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? बहुत आनंद आ रही है, और भक्तों को बोलेंगे तुम सब धर्म ध्वजा के नीचे आ जाओ। देखिए तो ये संदेश महाराज जी ने कहा है कि आप सभी धर्म ध्वजा के नीचे आइए, सनातन की रक्षा कीजिए, सनातन की रक्षा का संकल्प लीजिए। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IBS24 प्रयागराज। तो 32 साल से ये बाबा जो है, गंगागिरी जिनका नाम है, इन्होंने स्नान नहीं किया है, और इसकी वजह वो बता भी नहीं रहे हैं। बताना भी नहीं चाहिए, जो आपका संकल्प हो वो आपके मन में होना चाहिए। लेकिन ये बाबा कह रहे हैं कि मैं भगवान से भी नहीं बताऊंगा। अरे बाबा जी, भगवान से कुछ छिपा नहीं है, कुछ भी नहीं छिपा है, वो सब जानते हैं आपके मन में क्या है, हृदय में क्या है। बहरहाल ये तो आपकी मान्यता है, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप प्रयागराज के महाकुंभ में आ रहे हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है, चूंकि यहां पर देश और विदेश से 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, और 144 वर्ष बाद ये शुभ मुहूर्त आई है। यानी आपके दादा भी ऐसा मौका और ऐसा शुभ मुहूर्त में नहीं कभी आए होंगे। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर ठहरने का क्या व्यवस्था है, इंतजाम क्या है। रेलवे ने अपनी तैयारी की है, मेला प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म से उतरते हैं और आपको 1 घंटे के लिए रूम चाहिए, आपको 2 घंटे के लिए रूम चाहिए, 24 घंटे के लिए रूम चाहिए, तो यहाँ पर रेलवे प्रबंधन ने बकायदा स्लीपिंग पॉट्स बना रखे हैं। यहाँ पे आप रुकिए और उसके बाद संगम तट पर आइए, फिर ट्रेन पकड़िए और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाइए। ये रिपोर्ट देखिए आप। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं, और यहाँ पर भी इस बार नई सुविधाएं यात्रियों को दी गई, क्योंकि महाकुंभ है और 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, और हर जगह उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। तो रेलवे में भी एक नया प्रयोग किया गया है। ये आप देखेंगे कि प्रयागराज स्लीपिंग पॉड जिसे नाम दिया गया है। आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से नया कंसेप्ट है जो रेलवे में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, नई सुविधा है, और यात्रियों के लिए बहुत आरामदायक चीज़ ऐसा बताया जा रहा है। देखिए ये स्लीपिंग पॉड्स है, बेसिकली जापान में ये कंसेप्ट पहले चलता था, भारत में इसको अभी अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये आपको दिख रहे हैं ऐसे अलग अलग कैबिन है यहाँ पर। आप तो इस तरीके से ये कैबिन रहते हैं, यहाँ पर आप आके आराम से रुक सकते हैं, सो सकते हैं, अच्छे चौड़े चौड़े स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं। और आपको बता दूं कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज स्टेशन में 70 स्लीपिंग पॉड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये अलग अलग पॉड्स हैं, ये सिंगल वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर जो सिंगल्स आते हैं या जो एडल्ट मेल आएंगे खाली उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्योंकि फैमिली भी आती है तो फैमिली के लिए भी यहाँ पे बाकायदा ध्यान रखा गया है। जैसे ये आप देखेंगे कैबिन है, तो कैबिन में यहाँ पर 2 स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर भी ये फैमिली है, यहाँ पे 4 लोग आराम से रुक सकते हैं, और फैमिली को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनका सेपरेट टॉयलेट भी बनाया गया है। ये जो केबिन आप देख रहे हैं सेपरेट टॉयलेट है यहाँ पर। हाँ, फैमिली के लिए। यहाँ तो ये एक बड़ी सुविधा है यहाँ पर। हाँ, और इसके अलावा आपको बताते हैं आगे, और सिंगल के स्लीपिंग पॉड्स के बारे में बताया हमने आपको, फैमिली के स्लीपिंग पॉड्स भी यहाँ पर बनाए, केबिन जिस तरीके से बनाया गया है। और आगे चलते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कोई महिलाएं अकेली आती हैं, तो लड़कियां अकेले आती तो उनके लिए ये सेफ जोन के तहत पिंक स्लीपिंग पॉड्स इसको कलर किया गया है, यानी उनका जोन ही अलग कर दिया गया है। और इधर तरफ जो ग्रीन कलर का जोन आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली कपल्स के लिए है, और कपल्स के लिए थोड़ा सा इसे चौड़ा किया गया है, कपल स्लीपिंग पॉड्स इसे नाम दिया गया है। तो ये एक प्रकार से मतलब आप सिंगल आए, चाहे फैमिली के साथ आए, या फिर आप अकेली महिलाएं आए या कपल आए, सब के लिए यहाँ पर पॉड्स बनाए गए हैं। इसके साथ आपको बता दूं क्योंकि लगेज भी रहता है कई बार, तो लगेज के लिए भी यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए हैं। अपने सामान यहाँ पर आप रख के जा सकते हैं बुकिंग कराने के बाद। ये एक फैसिलिटी दी गई है।
फायर फाइटिंग के लिए भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए सिस्टम, हाँ, जो अपने आप में एक यूनिक है चीजें, क्योंकि आग यदि लगती है तो तत्काल उससे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसके लिए है। सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम बताए, बाकायदा कैमरा भी यहाँ पर इंस्टॉल है। आप देखेंगे आखिरी में, कैमरामैन अजय से कहूंगा कि जूम करके थोड़ा सी दिखाएं, तो ये कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इससे रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ताकि लोगों की सामान की सेफ्टी भी रखी जा सके। अब हम आपको लोगों के फीडबैक भी दिखाते हैं, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स यहाँ पे रह रहे हैं, ये फैसिलिटी शुरू हो चुकी है, तो उनसे भी बात करते हैं कि इस स्लीपिंग पॉड्स के कंसेप्ट को लेकर वो क्या कहेंगे आप, क्योंकि अपने आप में ये पहली बार ये कंसेप्ट आया है। यहाँ पर एक पैसेंजर्स रुके हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं पहले हम। ये कंसेप्ट को लेकर क्या कहेंगे, स्लीपिंग पॉड्स जो रेलवे ने बनाया है? बहुत ही अच्छी सुविधा है, लोगों को प्राइवेसी के लिए भी बहुत अच्छा है, सुकून में मिलता है, बहुत मुलायम बिस्तरा भी है। तो ये इसके बारे में जानकारी कैसे मिली आपको, क्या क्या सुविधा आपको यहाँ बताया गया है? यहाँ पे बताया गया टॉयलेट का सुविधा है, तो आपका प्राइवेसी का सुविधा है, आप यहाँ पे खाना पीना वेटिंग कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊंगा, देखिए ये आपके दो डक्ट दिख रहे हैं, एक बकायदा वेंटिलेशन के लिए है और गर्मियों के समय एसी के लिए भी है। तो ये सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, लाइटिंग फैसिलिटीज है, चार्जिंग की फैसिलिटीज भी दी गई है। तो एक प्रकार से पूरा प्राइवेट केबिन है ये यहाँ पर। और हमारे साथ एक महिलाएं भी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए क्या आप कहेंगे, बताइए। नहीं, ओवरऑल तो बहुत अच्छी आइडिया है ये, शॉर्ट टाइम के लिए को अगर रुकना चाहता है तो, और विशेष रूप से परिवार, लेडीज़, जेंट्स सबके लिए अलग अलग फैसिलिटी दे दी, ये अच्छी बात हो गई। एंड जैसे आपने बताया कि एसी के लिए भी है, प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। हाँ, बस एक चीज़ की मुझे कमी लगी फैमिली वाले में स्पेशली, कि चूँकि बेड नीचे है और ओल्ड एज पीपल को घुटने का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से फोल्डिंग बेड्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जिसको ज़रूरत है तो फोल्डिंग बेड डाल ले, पर केबिन अच्छे बने। मतलब देखिए, इनका एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि सुविधा बहुत अच्छी है। और टैरिफ की बात कर लेते, किस तरीके से यहाँ पर आप बुकिंग करते हैं, थोड़ा बताइए बुकिंग किस तरीके से करते हैं आप? बुकिंग सर हमारा रेलवे का पीएनआर नंबर से बुकिंग होता है, विदाउट पैसेंजर बुकिंग नहीं होगा। जो भी आएंगे उनका पीएनआर चाहिए, हमको आधार चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके हिसाब से बुकिंग होता है। ये किस घंटे के हिसाब से बुकिंग होती है कि दिन भर के लिए? आवरली भी होती है, जितना जिसको लेना है हमको टोटल उसके हिसाब से देना पड़ता है। 24 आवर्स तो अभी आप 8 बजे आए तो सुबह 8 बजे तक आपका 24 आवर्स चलता है, यानी टोटली यूज है इसमें। वो कुछ नहीं, 1 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, हम लोग 3-4 इसको भी बनाए हैं, इसके हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं सर। अभी कितने पॉड्स हैं यहाँ पर टोटल? टोटल 70 पोर्ट्स हैं हमारे पास सर जी। देखिए, कुल 70 पॉड्स यहाँ पर हैं, जिसमें 4 फैमिली के लिए हैं, रिजर्व्ड हैं, 4 महिलाओं के लिए, 4 कपल के लिए, और बाकी जो है सिंगल्स के लिए। अब जहाँ तक रेट की आपको बताते हैं, तो देखिए जैसा इन्होंने बताया कि 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बुकिंग होती है। तो 1 घंटे के लिए यदि आप सिंगल में है तो 150 रुपये देना पड़ेगा, और यदि 24 घंटे के लिए लेते तो 1450 रुपये देना पड़ेगा। उसी तरीके से कपल के लिए 1 घंटे के लिए लेते तो 250 रुपया, और 24 घंटे के लिए 1800 रुपया। और फैमिली पॉड यदि लेते हैं तो 1 घंटे के लिए 450 रुपया, और 24 घंटे के लिए 2350 रुपया। लेकिन इसमें जीएसटी अलग है। और एक चीज और समझते हैं, ये तो अभी का रेट है, मेले के दौरान यदि बात करें तो क्या चार्जेस हो जाएगा लगभग? मेले के दौरान चार्ज थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सर। अभी आया नहीं है रेट, हमारा भी आने वाला है, आ जाएगा 1-2 दिन में, तो रिवाइज हो जाएगा इसका। चलिए, ये अभी वर्तमान का चार्जेस है, और मेले के दौरान ये चार्जेस रिवाइज हो जाएगा। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो शायद 150 रुपये अभी 1 घंटे का ले रहे हैं सिंगल के लिए, वो 200 रुपये हो सकता है, और अधिकतम 3000 रुपये तक ये फेयर जा सकता है। तो बात किराए की नहीं है, भाड़े की नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन फैसिलिटी रेलवे ने दी है। और लोगों का फीडबैक भी हमने लिया, उनका भी ये मानना है कि अच्छी सुविधा है, और इस प्रकार की सुविधाएं का और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जब इतने श्रद्धालु आएंगे और पैसेंजर्स आएंगे तो उनके रुकने के लिए बेहतरीन व्यवस्था यदि रेलवे कर रहा है तो ये रेलवे की एक बहुत बड़ी पहल है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। तो देखिए, स्लीपिंग पॉड के जरिए आप घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे रुक सकते हैं। रेलवे ने अपने इंतजाम यहां पर कर रखे हैं। अब ये बहुत बड़ा महाकुंभ है, जैसे प्रयागराज की ये धरती, आपको 45 दिन में इतने लोग इकट्ठे होंगे कि विश्व में उतनी लोग इकट्ठे कहीं नहीं होंगे। ये आप लिख लीजिए, भारत के या विश्व के किसी कोने में भी इतने लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे जितने प्रयागराज की धरती में होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, 45 करोड़ लोग आएंगे। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कोई शिकायत हो गई, तो उसके लिए बाकायदा केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है, सेक्टर 2 में है मेले के। यहां आप पूछ के जा सकते हैं और अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं।
यहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सर्जन है, ऑपरेशन है, सब कुछ होता है। बाकायदा सीएमएस भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो कैसे पहुंचना है, क्या इंतजाम है? और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको ना तो पर्चा कटवाने का पैसा देना पड़ेगा, ना दवा खरीदने का पैसा देना पड़ेगा, ना डॉक्टर को दिखाने का पैसा देना पड़ेगा, यानी सब कुछ मुफ्त में है। प्रयागराज संगम में करोड़ों लोग आएंगे, कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी, तो अगर इस बीच किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसका भी खास इंतजाम है। कुंभ के दौरान अगर आपको किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या होती है तो कुंभ नगरी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को अब इलाज की पूरी सुविधा मिलेगी। मरीजों के लिए 100 बेड का केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में वो सब है जो एक बड़े अस्पताल में इलाज की सुविधाएं मरीजों को मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां तमाम सुविधाएं होंगी वो सब मुफ्त होंगी। ये वो सेंट्रल हॉस्पिटल है जिसको मेला क्षेत्र में बनाया गया है। ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस पूरे सेंट्रल हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये जब आप मुख्य द्वार से अंदर घुसेंगे, उसके बाद जैसे ही बाईं तरफ आप घूमेंगे, आपको सामान्य ओपीडी जो है वो बना हुआ है। शल्य विशेषज्ञ यानी सर्जरी का, यहाँ पर फिजिशियन बैठेंगे, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये जो गलियारा है ये तमाम डॉक्टरों के बैठने का है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, नाक कान गला हो, अस्थि रोग हो, त्वचा रोग हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, अगर आप कुंभ मेला क्षेत्र में उससे पीड़ित होते हैं तो यहाँ पर आकर आप मुफ्त में दवाई ले सकते हैं, डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। उससे जब आप आगे बढ़ते हैं इस सेंट्रल हॉस्पिटल में, तो सामने आपका आपातकालीन कक्ष है, यानी कि इमरजेंसी रूम, जहाँ पर किसी भी आपदा के समय आप आकर जो है अपने आप को डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। इमरजेंसी में भी भर्ती करने की सुविधा है और तमाम वो सारी चीज़ें जो एक सेंट्रलाइज हॉस्पिटल में होती है, वो सारी चीज़ें आपको मेला क्षेत्र के इस सेंट्रल हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। वहीं ठीक उसके बगल आपको आरोग्य परम धनम यानी कि सेंट्रल पैथोलॉजी भी है, जहां पर तमाम वो सुविधाएं 50 से ज़्यादा जो है जांचें यहाँ पर हो सकती हैं। तमाम जो चीज़ें हैं आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ का जो आईसीयू है, ऑपरेशन कक्ष है, वो भी यहाँ पर है। कि मतलब आप अगर किसी तरह की कोई सर्जरी करवानी हो, अगर माइनर सर्जरी करानी है तो आप माइनर ऑपरेशन थिएटर है, बनकर तैयार है। वहीं मेजर ऑपरेशन अगर किसी चीज को करना पड़ गया, अचानक से इस तरीके की कोई आवश्यकता पड़ गई मेजर ऑपरेशन का, उसके लिए भी यहाँ पर मेजर ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार है। और ये है वो गहन चिकित्सा इकाई यानी कि इंटेंसिव यूनिट केयर आईसीयू, जहां पर 10 बेड बनाए गए हैं और उन 10 बेडों पर क्रिटिकल जो पेशेंट्स आएंगे मेला क्षेत्र के, उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया है। इस हॉस्पिटल के साथ साथ बाहर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी तमाम वो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। इस केंद्रीय हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यहाँ 10 बेड का अलग से आईसीयू वार्ड बनाया गया है। यहाँ 40 बेड का वार्ड महिलाओं के लिए है, 45 बेड का वार्ड पुरुषों के लिए और 5 बेड का वार्ड बच्चों के लिए उपलब्ध है। एक जो सबसे खास बात है कि इस कुंभ में कोई भी मरीज देश विदेश से इस हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी भाषा समझने के लिए वॉइस चेंजर लगा होगा, जो उनकी भाषा को बदलकर हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, जिससे डॉक्टर को समझने में आसानी होगी। ये हम लोग का 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है।
जिसमें कि सबसे पहले हमारे ओपीडी की सुविधाएं हैं, जिसमें 6 तरह के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी तैनाती कर दी गई है। ओटी बनी हुई है, जिसमें लगभग सभी तरह के ऑपरेशन की सुविधा की गई है। इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मुफ्त है। 50 तरह की जांच भी, इसमें जो हमारी लैब है 50 तरह की जांचें वो भी मुफ्त में की जाएगी। सारे सुविधाएं मुफ्त में है। इस हॉस्पिटल में छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। हर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी बैठेंगे, चाहे वो हड्डी के डॉक्टर हो या दांत के, चाहे मेजर ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन। स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कान नाक गले के डॉक्टर भी यहाँ होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनकी डिलीवरी की भी सुविधा यहाँ मिलेगी। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वस्थ कुंभ की परिकल्पना को ये 100 बेड का केंद्रीय अस्पताल साकार करेगा। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो देखा आपने किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय चिकित्सालय भी खुलवाया गया, यहाँ पे बाकायदा सर्जन भी बैठते हैं। अगर आपके साथ वैसे तो कुछ नहीं होगा, महाकुंभ है, तमाम श्रद्धालु आएंगे, यहाँ पर साक्षात देवता भी आते हैं, ऐसी मान्यता है, लेकिन फिर भी इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार ने करके रखा है पूरी तरीके से। तो ऐसी ही तमाम स्टोरीज के लिए जो महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो से नहीं, हमारा स्टूडियो क्या है, हमारा स्टूडियो जरा मैं अपने कैमरामैन अजय गुर्जर से कहूंगा जरा दिखाइए, लक्ष्मी द्वार ही हमारा स्टूडियो है। हमारा स्टूडियो ये कुंभ परिक्षेत्र, महाकुंभ परिक्षेत्र ही है। यहीं से तो हम आपको बता रहे हैं ना खबरें पूरी, स्टूडियो से नहीं। तो जुड़े रहिए। टाइमिंग क्या है, जितने लोग हैं एक बार नोट कर ले, 9:25 पर सुबह, ठीक है, और शाम को 5:25 पर यहीं पर आपको महाकुंभ से जुड़ी खबर मिलेगी। 22 दिन से कवरेज हमारी जारी है और 26 फरवरी तक जारी रहेगी, यानी 75 दिन की मेगा कवरेज। हम किसके लिए कर रहे हैं भाई, इतनी ठंड में, जहां पे लग रहा है कि मफलर में लगा लूं या टोपी लगा लूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, बस देखना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद, नमस्कार।